नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 60वें सूक्त तक के विषय को समझने का प्रयास किया। पिछली कक्षा में मुख्य रूप से 58वां सूक्त और 60वां सूक्त, जिनके अंदर एक मानसिक रोगी को किस प्रकार से हमें आश्वासन देना होता है, किस प्रकार से उसके मन को संभालना होता है, इन बातों को हमने 58वां जो सूक्त था, मन आवर्तनम सूक्तम, इस सूक्त और 60वें सूक्त के अंदर भी आए हुए इसी प्रसंग के मंत्रों के माध्यम से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। अब आगे जो 63वां सूक्त है, 63वां सूक्त, इस सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या है 17 और इन 17 मंत्रों में 14 मंत्र स्वस्ति वाचन के आए हुए हैं। जब आप बृहद यज्ञ को करते हैं तब आप उसमें स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करते हैं, शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करते हैं। तो स्वस्ति वाचन के 14 मंत्र यहीं से इसी 63वें सूक्त से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिए हुए हैं। तो इस सूक्त के अंदर कुल मंत्रों की संख्या है 17 और इसमें तीसरे मंत्र से लेकर 16वें मंत्र तक जो 14 मंत्र हैं, ये मंत्र स्वस्ति वाचन में आए हुए हैं। आप में से कई लोगों के ये मंत्र परिचित हैं। मैं कुछ मंत्रों का उच्चारण मात्र कर देता हूं, जिससे आपको संभवतः स्मरण हो आएगा कि ये मंत्र आपने सुने हुए हैं। तीसरा मंत्र यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्य
स्वस्तये। ॐ ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः। ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। ॐ सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाय युरपरिह्वृता दधिरे दिविक्षयम्। तामा विपास नमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्यामदितिं स्वस्तये। तो ये मंत्र आप में से कई महानुभावों के सुने हुए मंत्र हैं। ये स्वस्ति वाचन में लिए हुए मंत्र हैं। तो यहां पर ये 14 मंत्र हैं जिनका स्वस्ति वाचन में हम लोग पाठ करते हैं, उनका यहीं से ग्रहण किया गया है। तो इनके अर्थ आप स्वस्ति वाचन के अंदर आए हुए मंत्रों के अर्थ समझना चाहें तो आप यहां पर इस 63वें सूक्त में जाकर के आप यहां पर उनके अर्थ स्वामी ब्रह्ममुनि जी के द्वारा किए गए अर्थों को आप यहां प्राप्त कर सकते हैं। इन मंत्रों के अर्थ आप चाहेंगे तो आप स्वयं देख लीजिएगा। एक मंत्र का अर्थ मैं आपके समक्ष यहां ले लेता हूं। ये 10वां मंत्र है जो स्वस्ति वाचन में है आया हुआ। मंत्र इस प्रकार से है। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारुहेम स्वस्तये। मंत्र का पदार्थ देखते हैं। सूत्रामाणम। सूत्रामाणम का अर्थ है सुखपूर्वक संसार सागर से रक्षा करने वाली। पृथ्वीम प्रथित, पृथ्वीम प्रथित अर्थात जो फैली हुई है, प्रथित जो फैली हुई है। द्याम ज्ञान से दीप्त, अनिहसम पाप रहित, सुशर्माणम उत्तम सुख रूप, अदितिम अखंडित, सुप्रणीतिम आत्मा का सुप्रणयन करने वाली, स्वरित्राम शोभन अरित्रों वाली, जैसी सुरक्षित, अस्रवंतीम अस्रवंतीम छिद्र रहित दृढ़, दैवीम नावम दैवी नौका को, उत्तम स्तुति योग्य मुक्ति रूप नौका को, स्वस्तये आरुहेमा कल्याण के लिए हम प्राप्त करें। भावार्थ में आपको स्पष्टता होगी। मुक्ति संसार सागर से त्राण करने वाली, उत्तम सुख देने वाली, आत्मा को अपने स्वरूप में लाने वाली, आदि सद्गुणों से युक्त दिव्य नौका के समान है। उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। तो दिव्य नौका के समान क्या है? मुक्ति। कैसी है मुक्ति? संसार सागर से त्राण करने वाली, पार लगाने वाली, उत्तम सुख देने वाली, आत्मा को अपने स्वरूप में लाने वाली और सद्गुणों से युक्त दिव्य नौका के समान है। उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। तो जब आप पदार्थ पढ़ेंगे, पहले भावार्थ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जब आप पदार्थ पढ़ेंगे तो वहां पर आपको स्पष्टता हो सकेगी। तो
तो ये जो सूक्त है इसमें स्वस्ति वाचन के मंत्र यहीं से ग्रहण किए गए हैं। अब आगे जो आपके लिए विशेष जो परिचय की दृष्टि से सूक्त है वो है 71वां सूक्त। 71वां सूक्त, जो 71वां सूक्त है ये ज्ञान सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। 71वां सूक्त, 71st सूक्त, इसे ज्ञान सूक्त कहते हैं। तो इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो बृहस्पति हैं और देवता क्या है? ज्ञानम। तो यह सूक्त 71वां सूक्त ज्ञान सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूक्त में वेदों का प्रकाश तथा प्रचार करना, उसके अर्थ ज्ञान से, वेदों के अर्थ ज्ञान से लौकिक इष्ट सिद्धियों की कैसे प्राप्ति होती है, अध्यात्म सुख का लाभ होता है और सब में ज्ञान की सबसे अधिक महत्ता होती है, इन बातों का इस सूक्त में ग्रहण किया गया है। तो ये जो 71वां सूक्त है ये प्रसिद्ध सूक्त है और इसका जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको कुछ न कुछ नई नई बातें जरूर मिलेंगी। इस सूक्त के अंदर कुल मंत्रों की संख्या 11 है और इस सूक्त का जो दूसरा मंत्र है वो मैं आपके समक्ष यहां पर प्रस्तुत करूंगा। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है, ओम सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिपाची। ॐ सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ये बहुत अच्छा मंत्र है और इसके अंदर बहुत गहरी प्रेरणाएं हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं बृहस्पति, देवता ज्ञानम और छंद है भुरिक त्रिष्टुप। इस मंत्र का पदार्थ मैं वैदिक विनय इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं। वैदिक विनय पुस्तक भी बहुत अच्छी पुस्तक है और ये आचार्य अभय देव विद्यालंकार जी के द्वारा रचित है। तो ओम सक्तुमिव तितौना इस मंत्र का शब्दार्थ पदार्थ उनके अनुसार मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यत्र, जिस अवस्था में धीराह धैर्यशाली ज्ञानी पुरुष तितउना सक्तुम इव जैसे छलनी द्वारा सत्वों को उस तरह मनसा मन द्वारा मनन द्वारा पुनंतः पवित्र करते हुए वाचम वाणी को अकृत करते हैं, बोलते हैं। अत्र उस अवस्था में सखायः वाणी के सखा हुए ये लोग सख्यानी अनेक सख्यों को हृदयों को जानते अनुभव करते हैं। तब एशाम इन लोगों की अधिवाची वाणी में भद्रा लक्ष्मी कल्याणी लक्ष्मी निहिता निहित होती है, रखी होती है।
अब इसका थोड़ा विस्तार हम लोग समझेंगे कि यहां पर क्या संदेश दिया गया है। तो यहां ये बात कही जा रही है कि जैसे छलनी से छान कर सत्तुओं को साफ किया जाता है। सत्तु जो पुराने जमाने के जो महानुभाव हैं वो तो भली भांति परिचित होंगे कि सत्तू क्या होता है, और जो आज की जो नई युवा पीढ़ी है उसमें से हो सकता है कई युवाओं ने सत्तू ये शब्द या ये नाम ना सुना हो। सत्तू एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, एक उत्तम सेवन करने योग्य पदार्थ है जो हमारे भारतवर्ष के अंदर परंपराओं से जिसका सेवन किया जाता है, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में। सत्तू आपने ये सुना हुआ है जौ, जौ मतलब बारले। तो जो जौ होती है, जौ के दानों को भून लिया जाता है। इसी प्रकार से जो काला चना होता है उसको भी भून लिया जाता है भट्टियों में। फिर जौ और चना, कई लोग केवल जौ को ही भून करके उसको चक्की में जो पीस लेते हैं, तो भुना हुआ जौ जो चक्की में पीस कर जो उसका आटा बनाया गया उसे बोलते हैं सत्तू। या कहीं कहीं पर भुने हुए जौ के साथ भुना हुआ काला चना भी, वो भी चक्की में पीस लिया जाता है। तो भुना हुआ जौ और भुना हुआ काला चना, उसका जो आटा बना उसे क्या बोलते हैं सत्तू। और ये बहुत पौष्टिक होता है। इसको ग्रीष्म काल में जल में घोलकर और मीठा मिला करके पिया जाता है। और कई प्रदेशों में इसमें मीठा मिला करके भी इसे पीते हैं, या गाढ़ा करके गाढ़ा गाढ़ा इसमें जल या दूध मिला करके भी, मीठा मिलाकर, दूध मिलाकर या जल मिलाकर इसे खाया भी जाता है। या कई प्रदेशों में इसमें थोड़ा सा नमक मिला करके भी इसका सेवन किया जाता है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में ये बहुत शीतलता देने वाला होता है और पौष्टिक होता है, तो उसे सत्तू कहते हैं। तो जब सत्तू का जब आटा बना लिया जाता है, और उस पिसे हुए आटे को ही सत्तू कहते हैं, जो जौ और चने का भूनने के बाद जो पिसा हुआ आटा होता है, वो कई स्थानों पर केवल जौ का बनता है, भुने हुए जौ का बनता है। कई प्रदेशों में भुने हुए जौ और साथ में भुना हुआ काला चना, उसको भी मिलाकर पीसा जाता है। तो ये जब पीसा जाता है उसके बाद इसको छाना जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे छलनी से छान कर सत्तुओं को साफ किया जाता है, छाना जाता है। छानने के बाद फिर उसमें दूध आदि मिलाकर अपनी अनुकूलता से पतला या गाढ़ा और उसमें मीठा मिलाकर फिर उसका सेवन करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे छलनी से छान कर सत्तुओं का सेवन किया जाता है, उसी प्रकार मन से विचार, मनन के साधन से, मन क्या है, विचार मनन का साधन। तो मन से क्या करते हैं, वाणी को शुद्ध और पवित्र किया जाता है। जो धीर पुरुष बड़ी सावधानी से पवित्र हुई वाणी बोलते हैं, जो खूब सोच समझकर मन की मानो छलनी से छानकर कल्याणकारी और पवित्र शब्दों को ही मुख से निकालते हैं, उनकी वाणी में मानो लक्ष्मी का वास हो जाता है। किंतु जैसे सत्तुओं को साफ करना कठिन काम है, जो इस तरीके से सत्तू जब बनाते हैं तो उसको काफी साफ करना पड़ता है, तब ठीक सत्तू बनता है। तो जैसे सत्तुओं का साफ करना कठिन काम है,
वैसे वाणी को शुद्ध पवित्र बनाना भी बहुत ही दुस्साध्य है, कठिन है। पर जो धैर्यशाली प्रज्ञावान मनुष्य मनन के साधन मन द्वारा वाणी को निर्दोष और निर्मल बनाने का यत्न करते जाते हैं, वे एक समय उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहां पर उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति प्रकट होने लगती है और उस अवस्था में पहुंचकर उनकी वाणी बहुत प्रभावशाली और हृदय में प्रवेश करने वाली बन जाती है। तो इस रूप में यहां पर इस मंत्र के अंदर छलनी से जिस प्रकार से सत्तू को छाना जाता है, उस प्रकार से हमें अपने मनन के साधन रूप मन से अपनी वाणी को छान छान कर बोलना चाहिए, उसे निर्दोष बनाना चाहिए। और जितना हम अपनी वाणी को निर्दोष बना लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं, हृदय स्पर्शी बना लेते हैं, उतना उतना फिर सभी प्रकार से हम स्वयं भी समृद्ध होते हैं और अन्यों के भी हित साधक बन सकते हैं। तो इस रूप में यहां पर इस उदाहरण के माध्यम से हमें वाणी कैसे बोलनी है, इस विषय में बहुत सुंदर रीति से यहां दिया हुआ है। तो ये जो सूक्त है 71वां सूक्त, ये ज्ञान सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसके मंत्रों को आप स्वयं देखिएगा, मैं केवल एक आपका परिचय करा रहा हूं कि वेद में 10वें मंडल में कहां कहां क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। अब जो 72वां सूक्त है 10वें मंडल का, 72वां सूक्त, 72वें सूक्त का जो तीसरा और चौथा मंत्र है, इनका मैं पाठ कर रहा हूं और इन दोनों मंत्रों के अर्थ, इन दोनों मंत्रों को मिलाकर अर्थ किया गया है। वेद के अंदर कई स्थलों पर 2 मंत्रों को 3 मंत्रों को मिलाकर के अर्थ किए जाते हैं, ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। जब आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पंच महायज्ञ विधि इस पुस्तक के आधार पर जब आप संध्या को विस्तार से पढ़ेंगे या सीखेंगे, तो संध्या में जो 3 मंत्र आए हैं, अघमर्षण मंत्र, अघमर्षण मंत्र संध्या में आए हुए हैं, 3 मंत्र हैं। उन तीनों मंत्रों को क्या बोलते हैं? अघमर्षण मंत्र। ओम ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसो, ये वाला मंत्र है। और इसके बाद फिर जो तीसरा मंत्र है, सूर्य चंद्र मसौ धाता, दूसरा समुद्रा दर्णवा दधि, ये तीनों मंत्र मिला करके इनका नाम क्या है? अघमर्षण मंत्र। जब आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी का इन मंत्रों पर जब आप भाष्य पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से उनका भाष्य उपलब्ध होता है पंच महायज्ञ विधि में, वैदिक संध्या की व्याख्या में, तो आपको वहां स्पष्ट होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अघमर्षण के इन तीनों मंत्रों का अर्थ मिलाकर किया है, मिलाकर। जैसे जो तीसरा मंत्र है अघमर्षण, तीसरा जो अघमर्षण मंत्र है, सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो तीसरे मंत्र में क्या आ रहा है? यथा पूर्वम। ये जो यथा पूर्वम पद है, ये ऊपर के जो 2 मंत्र हैं, ऋतम च सत्यम च और समुद्रा दर्णवा दधि, इन दोनों मंत्रों में ऊपर जाकर यथा पूर्वम पद जुड़ता है। अर्थात तीसरे मंत्र का एक अंश कहां जुड़ता है? जाकर के ऊपर के 2 मंत्रों में जाकर के जुड़ता है, तब जाकर के ऊपर के 2 मंत्रों का वास्तविक अर्थ हो पाता है। इसी प्रकार से जो आता है अघमर्षण मंत्रों में, ओम ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसो भ्यजायता,
ये जो तपसो शब्द आया, इस तपसो शब्द का भी दूसरे मंत्र के साथ और तीसरे मंत्र के साथ संयोग होता है। और एक शब्द आता है अभिधात तपसः। अभिधात तपसः जो आता है, इसी प्रकार से वशी, वश में रखने वाला परमात्मा, वशी पद आता है, उसका भी हर मंत्र के साथ संयोग होता है। तो अभिधात तपसा का भी होता है, वशी का भी होता है, यथा पूर्वम का भी होता है। इस प्रकार से तीनों मंत्रों का अर्थ मिला करके निकाला जाता है, किया जाता है। ये उदाहरण आपको बहुत अच्छे से पंच महायज्ञ विधि में स्पष्ट रूप से वहां पर विस्तार से समझ में आएगा। आप देखिएगा, यहां पर जो तीसरा और चौथा मंत्र है, इनका अर्थ भी मिला करके किया गया है। तो ये तीसरा और चौथा मंत्र 72वें सूक्त का मैं पढ़ रहा हूं। जो तीसरा और चौथा मंत्र है, पहले उसका उच्चारण करता हूं, फिर उसका अर्थ में पढ़ूंगा। ओम देवानां युगे प्रथमे सतः सदजायत तदाशा अन्य अन्वजायन्त तदुत्तान पदस्परी। ओम भुजज्ञ उत्तान पदो भुव आशा अजायन्त अदिते दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परी। अब इनका जो अर्थ है, तो अर्थ मिलाकर के किया गया हुआ है। अनयोर मंत्रयोर एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों मंत्र की एक वाक्यता है, अर्थात इनमें आपस में जुड़ाव है। अतः सह सहैव व्याख्यायेते, इसलिए इन दोनों मंत्रों का व्याख्यान या अर्थ साथ साथ मिलाकर किया जाता है। ये स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने ऐसा संस्कृत में ऊपर लिखा है। अब इसका जो पदार्थ है दोनों का, वो देखिए। मैं सीधे भावार्थ पढ़ देता हूं। पदार्थ कई बार चूंकि मैं यहां पर जब उसे समझाता नहीं हूं तो वो आपके लिए कठिन सा ही रहता होगा, तो भावार्थ पढ़ रहा हूं। भावार्थ क्या है? अव्यक्त उपादान प्रकृति से व्यक्त विकृति रूप उत्पन्न होता है। तो जो अव्यक्त उपादान प्रकृति है, अव्यक्त अर्थात जो अभी अपने गुणों में प्रकट नहीं है, जिसके गुण प्रकट नहीं हुए, तो जो प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, वो अव्यक्त रूप में रहती है। हमने समझा था मूल प्रकृति अर्थात जो मूल तीन कण हैं, सत्व रज और तम। जब सृष्टि की रचना परमात्मा प्रारंभ जब उन्होंने नहीं की, उस अवस्था में प्रकृति कैसे रहती है? साम्यावस्था में रहती है। अर्थात ये तीन कण अलग अलग अपने समूहों में रहते हैं। ये आपस में, चूंकि ईश्वर ने अभी इनमें गति और प्रेरणा पैदा नहीं की, इसलिए इनका आपस में मिलना नहीं होता। ये अलग अलग अपने समूहों में पड़े रहते हैं। तो तीन कणों का अलग अलग अपने समूहों में पड़े रहना, ये इन तीन कणों की क्या कहलाती है? साम्यावस्था। तो उस अवस्था में इनके गुण प्रकट नहीं होते, तो उस अवस्था में प्रकृति कैसी होती है? अव्यक्त अवस्था में होती है। और ये प्रकृति कैसी है? ये उपादान कारण है। इस सृष्टि के निर्माण में यह प्रकृति रॉ मटेरियल है, उपादान के रूप में परमात्मा प्रयोग करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अव्यक्त उपादान प्रकृति से, तो प्रकृति के विशेषण बन गए। कौन कौन से विशेषण बन गए? दो। अव्यक्त, प्रकृति स्वरूप से कैसी है? अव्यक्त है। और दूसरा विशेषण क्या है? उपादान है, वो रॉ मटेरियल है। तो अव्यक्त उपादान प्रकृति से
क्या उत्पन्न होता है? व्यक्त, विकृति रूप संसार उत्पन्न होता है। तो जब परमात्मा तीनों कणों में प्रेरणा दे देते हैं, अपनी शक्ति को समायोजित कर देते हैं, तो ये तीन कण जब विभिन्न प्रपोर्शंस में परमात्मा की व्यवस्था से, परमात्मा के बल से मिलने लग जाते हैं, तो क्या होना शुरू हो जाता है? प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये जो निर्माण की अवस्था में जो बने हुए पदार्थ हैं, इनको क्या बोलते हैं? विकृति। तो व्यक्त, विकृति रूप संसार उत्पन्न होता है। इस संसार को दार्शनिक भाषा में क्या बोलते हैं? विकृति भी बोलते हैं, विशेष कृति, विकृति। ठीक है। फिर संसार उत्पन्न होता है, पुनः दिशाएं प्रकट होती हैं, पश्चात पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक से कामना वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार आरंभ सृष्टि में अखंड अग्नि से सूर्य और सूर्य से उषा का प्रकाश होता है। तो इन दो मंत्रों में सृष्टि निर्माण कैसे होता है, उसके कुछ संकेत यहां पर हमें उपलब्ध होते हैं कि मूल प्रकृति को जब परमात्मा अपनी प्रेरणा गति से क्रियाशील कर देते हैं, तो विकृति रूप व्यक्त यह संसार उत्पन्न होता है। इसमें दिशाएं प्रकट हो जाती हैं, पृथ्वी लोक बनता है। फिर पृथ्वी लोक के अंदर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से अखंड अग्नि से सूर्य और सूर्य से उषा का प्रकाश होता है। ये जब आप पदार्थ देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ और गहरी बातें समझ में आ सकती हैं। तो ये 72वें सूक्त का ये तीसरा और चौथा मंत्र था। अब आइए अब हम चलते हैं 75वें सूक्त में, 75th सूक्त में। 75वां सूक्त, 75th सूक्त। ये जो 75th सूक्त है, ये नदी सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूक्त का जो देवता है वो क्या है? नद्यः। नद्यः मतलब नदियां। तो नदियां इस सूक्त का विषय है। प्रारंभिक परिचय, वेद परिचय की कक्षाओं में हम इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं कि वेद के अंदर किसी भी मनुष्य का और किसी भी देश का इतिहास नहीं है। और पूर्व की कक्षाओं में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि जो हमें कुछ ऐतिहासिक परिचित जो हमें पद मिलते हैं वेद के मंत्रों में, जैसे अभी पूर्व की कक्षाओं में कृष्ण पद आया था, अर्जुन पद आया था, बहुत सारे ऐसे पद जो हमें ऐसा लगता है कि मानो ऐतिहासिक महापुरुषों के हैं। उनके अर्थ क्या हैं हम उनको वहां समझ चुके हैं या आगे और समझ लेंगे। अब ये जो नदी सूक्त है जिसमें नदियों का वर्णन है, तो यहां पर किसी कोई एक देश की नदियों की बात नहीं चल रही है। यहां पर आप जब इन मंत्रों को देखेंगे नदी सूक्त के अंदर, तो नदी सूक्त के अंदर कुल मंत्रों की संख्या है 9। और एक में बड़ा प्रसिद्ध मंत्र आपके सामने यहां पर लूंगा, और ये सुनकर आपको लगेगा कि इसमें तो हमारे देश की ही नदियों के नाम आ गए। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमं सचता परुष्ण्या आसिक्न्या मरुद्वृधे वितस्त यार्जीकी ये शिणुह्या सुषोमया। तो इस मंत्र में देखिए प्रारंभ में ही
ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमं सचता परुष्ण्या असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जी कीये शिणुया सुषोमया। तो देखिए, आपने इसे ध्यान से सुना है तो इसमें आपको सीधे गंगे यमुने सरस्वती सीधे आपके परिचित पद हैं ये। तो कई बार व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि इसमें तो जैसे भारत देश के अंदर बहने वाली गंगा यमुना सरस्वती के नाम आ गए नदियों के, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ये भारत में बहने वाली गंगा यमुना सरस्वती की बात नहीं चल रही। यहां नदियां कितने कितने प्रकार की होती हैं, उन नदियों के प्रकारों के आधार पर, उनके स्वभावों के आधार पर ये नामकरण है। अभी इसका अर्थ हम जब पढ़ेंगे आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। तो इसका जो पदार्थ है गंगे का अर्थ क्या है देखिए, हे गमनशील समुद्र तक जाने वाली नदी। तो गंगे का अर्थ क्या है, हे गमनशील समुद्र तक जाने वाली नदी, उसे गंगा कहते हैं। तो गंगे हे गमनशील समुद्र तक जाने वाली नदी, यमुने हे अन्य नदी में मिलने वाली नदी, ये यमुना का अर्थ है। सरस्वती हे प्रचुर मतलब बहुत अधिक, हे प्रचुर जल वाली नदी, जिस नदी में बहुत अधिक जल है, प्रचुर मात्रा में जल है, उसकी संज्ञा क्या हो जाती है, सरस्वती। आगे क्या है, शुतुद्री भी नदी की अपनी क्वालिटीज के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर ये नामकरण है, किसी देश या प्रदेश के आधार पर नहीं है। तो शुतुद्री हे शीघ्र गमन करने वाली या बिखर बिखर कर चलने वाली नदी, ऐसी नदी जिसकी गति बहुत तीव्र है, जैसे पहाड़ी नदियां होती हैं उनकी गति बहुत तीव्र होती है। तो शुतुद्री हे शीघ्र गमन करने वाली नदी। परुष्णी हे परुष्णी पर्व वाली, भास वाली, दीप्ति वाली, इरावती, कुटिलगामिनी, अर्थात जिसमें बहुत सारे मोड़ आए, बहुत सारे मोड़ जो ऐसे जिगजैग वे में टेढ़ी मेढ़ी इस रूप में जो बह रही है, वो क्या है, परुष्णी। इसी प्रकार से असिक्न्या, ये भी नदी का विशेषण। असिक्न्या कैसी नदी असिक्न्या कहलाती है, कृष्ण रंग वाली नदी, जिसका जो जल है उसमें कुछ कालापन सा हो। नदियों के पानी भी अलग अलग रंग के मिलते हैं, तो ऐसी नदी जिसका पानी कुछ श्याम वर्ण हो, कुछ कृष्ण वर्ण वाला हो, हल्का सा कालापन लिए हुए हो, वो क्या है, असिक्न्या। फिर क्या है, मरुद्वृधे हे मरुतों वायुओं के द्वारा, हे मरुतों वायुओं के द्वारा बढ़ने वाली, फैलने वाली नदी। अर्थात ऐसी नदी जहां पर जिसका जल, जिसका फैलाव वो ऐसे प्रदेश में है कि जहां पर वायु का काफी तीव्र वेग या गमन होता है, तो वायु के माध्यम से जिसका जो काफी अधिक फैल जाती है, जिसका जल स्तर बढ़ जाता है या फैलाव को प्राप्त कर लेता है, ऐसी नदी क्या है, मरुद्वृधे। इसी प्रकार से वितस्तया, एक वितस्ता नदी भी आपने सुनी होगी। वितस्तया का क्या अर्थ किया है, अविदग्धा, अर्थात अत्यंत ग्रीष्म काल में भी दग्ध शुष्क ना होने वाली नदी के साथ। तो ऐसी नदी जिसका जल ग्रीष्म काल में भी सूखता नहीं है, वो कभी शुष्क नहीं होती,
अगला है आरजी किए। हे हे विराट किनारों को तोड़ फोड़ने वाली नदी, जो किनारों को भी तोड़ फोड़ देती है, उफनती है, तूफानी रूप ले लेती है, ऐसी नदी आरजी किए। सुषोमया पार्थिव समुद्र के साथ, मैं स्तोमम सचत आशुणि, मेरे अभिप्राय को या मेरे लिए अपने अपने स्तर को सेवन कराओ तथा मेरे लिए जल दान करो। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की नदियां उनकी गुण विशेषताओं के आधार पर ये उनके नामकरण हैं, ना कि किसी देश प्रदेश या भौगोलिक स्थितियों के कारण। तो ऐसी नदियां सुषोमया पवित्र पार्थिव समुद्र के साथ अर्थात पृथ्वीस्थ समुद्र के साथ वो क्या करें, वो मुझे मेरी आवश्यकताओं को पूरा करें और मेरे लिए जलदान करें। इस रूप में यहां पर ये मंत्र के अंदर आई हुई नदियों के नामों के वास्तविक अभिप्राय ये हैं। इन्हें हमें भारत देश से नहीं जोड़ना है। अगला इसका भावार्थ जो लिखा हुआ है, भावार्थ ये लिखा हुआ है, पृथ्वी पृष्ठ पर अर्थात पृथ्वी की पीठ पर भिन्न भिन्न रूप और गति से बहने वाली नदियां मानव को लाभ पहुंचाने वाली हैं, उनसे लाभ होना चाहिए अर्थात लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो ये इमं में गंगे यमुने सरस्वती, तो इस मंत्र का जो वैदिक अर्थ क्या बनेगा वो हम लोगों ने यहां पर समझा है और बहुत स्पष्ट रूप से हमने समझ लिया है कि वेदों के अंदर किसी प्रकार का भौगोलिक या मनुष्य का इतिहास नहीं है। तो इस रूप में ये 75वां जो सूक्त है, ये इसका जो देवता है वो है नद्यः, नद्यः अर्थात नदियां, तो इसे नदी सूक्त भी कहते हैं। तो आप इसमें आए हुए जो कुल मंत्र हैं 9, इनको आप देखिएगा तो आपको नदियों का प्रसंग और अधिक विस्तार से स्पष्ट होगा। अब हमारा समय समाप्त हो चुका है। अब एक बार ओम, 3 बार शांति, सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए। शांति शांति शांति।